बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, ये हैं पीटीआई के रहनुमा इकबाल आफरीदी। ये साइकिल पर कौमी असम्बली पहुँचे हैं। ये एमएनए हैं और इनका ये कहना था कि पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो चुका है, तो मैं एहतजाज के तौर पर कौमी असम्बली साइकिल पर आया हूँ। तो ये बतौर एहतजाज साइकिल पर कौमी असम्बली पहुँचे हैं और ये पीटीआई के रहनुमा हैं, एमएनए हैं। तो इनका नाम है इकबाल आफरीदी, खान के सिपाही हैं। तो नाज़रीन, इनकी तरफ से ये जो एहतजाज के तौर पर ये अमल किया गया, ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में बहुत महंगा हो चुका है और पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है वो इस वक्त महंगाई के पहाड़ तले जो है वो बिल्कुल दब चुकी है। तो नाज़रीन, जब भी पेट्रोल महंगा होता है नाज़रीन जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल के महंगा होने से दूसरी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाती हैं और गरीब आवाम जो है वो ये महंगाई बर्दाश्त करने के काबिल अब नहीं रही। उनकी चीखें जो हैं वो आसमान तक जा रही हैं और गरीब आवाम पहले भी महंगाई को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी, लेकिन अब पेट्रोल को महंगा करके गरीब आवाम को मज़ीद जो है वो महंगाई के पहाड़ तले जो है ना दबा दिया गया है। नाज़रीन, हम ये मानते हैं कि जंगी सूरत हाल है, आलमी मार्केट जो उसमें पेट्रोल की जो कीमतें वो बढ़ चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ख़ास मेकनिज़म नहीं है। जो गरीब आवाम है वो भी 420 रुपए लीटर जो है वो ले रही है और जो अशराफिया है, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, वो भी 420 रुपए जो पेट्रोल है वो उसी हिसाब से ले रहे हैं। तो कोई मेकनिज़म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। एक सिस्टम होना चाहिए, एक मेकनिज़म होना चाहिए, एक हुकूमत के पास डाटा होना चाहिए कि जो गरीब आवाम है हुकूमत उनको रिलीफ दे, सब्सिडी दे। लेकिन इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही। इस वक्त पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो चुका है, 420 रुपये जो है वो लीटर फ़रोख्त हो रहा है और गरीब आवाम जो है वो 420 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो ले रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आवाम को पेट्रोल के हवाले से रिलीफ दे, सब्सिडी दे और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जिनके पास ज़मीनें हैं, जो ज़मींदार हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो अशराफिया हैं, उनको जो है ना पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ जाती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वो भी उसी रेट पर पेट्रोल जो है वो ख़रीद रहे हैं जिस रेट पर एक रेडी वाला, एक आम मज़दूर, भट्टे पर काम करने वाला मज़दूर या दिहाड़ीदार जो मज़दूर है जिस रेट पर वो ले रहा है। तो जिसके पास फार्चूनर है, लैंड क्रूज़र है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, वो भी उसी रेट पर पेट्रोल जो है वो ले रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ दे और पहले जो है वो गरीब आवाम महंगाई से तंग आ चुकी है, लेकिन अब पेट्रोल को महंगा करके गरीब जो आवाम है उसको मज़ीद जो है वो परेशान किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो हर हफ्ते वीकली बेसिस पर बढ़ाई जा रही हैं। तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो गरीब आवाम है उनको रिलीफ दें, उनको इस पेट्रोल पर सब्सिडी दें ताकि वो ये जो पेट्रोल है ये सस्ते दामों ख़रीद सकें। तो नाज़रीन, ये मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। तो आज एक शख्स से मेरी बात हुई है, वो कहता है कि मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बीमार थे, मैं उनको अस्पताल ले गया। वो इंतहाई गरीब आदमी था, तो उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो कहता है जब मैं वहाँ अस्पताल पहुँचा तो मेरे पास दवाइयों के जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने घर अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा हमारे पास जो थोड़े बहुत गंदम के दाने रखे हुए हैं, आप वहाँ से जो है ना 40-50 किलो दाने घर से उठाओ और उनको जाकर किसी दुकानदार के पास जो है वो फ़रोख्त करो और मुझे पैसे भेजो ताकि मैं बच्चों की दवाई जो है वो ले सकूं, ख़रीद सकूं। तो मेडिसन की जो कीमतें हैं, दवाइयों की जो कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। मेडिसन जो है, दवाई जो है वो भी बहुत महंगी हो चुकी है और इसके अलावा पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी जो ज़रूरियात अशिया हैं वो भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत गरीब आवाम को मैक्सिमम रिलीफ दे। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई।
آئی ہو، اگر پسند ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔